10th विषय हिंदी पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व्याख्या नंबर 2 का शेष भाग। विशेष का पहला पॉइंट था कवि ने देश प्रेम की निस्वार्थ और उत्कट भावना इस पंक्तियों में झलक रही है। दूसरा है कवि अपने परिश्रम से अर्जित पवित्र फल को मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प ले रहा है। तीसरा है उर के शतदल तथा श्रेय श्रम संचित में क्रमशः अनुप्रास अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। छंद मुक्त रचना का प्रयोग किया है। पांचवा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अब गृहकार्य हेतु प्रश्न करके लाएंगे। पहला प्रश्न है कविता अभिनव होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। दूसरा है कविता मातृ वंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 है जीवनी जीवन अभी कवि निराला ने इस विश्वास का आधार क्या बताया है, स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न कवि अपने हृदय में माँ भारती की कैसी मूर्ति जगमगाना चाहता है और क्यों। पांचवा भारत माता को मुक्त कराने के लिए कवि की तीव्र अभिलाषा किन शब्दों में व्यक्त हुई है, लिखिए। अगला कवि है 8वां पाठ शुरू होता है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। आपकी बचपन से ही काव्य रचना में रुचि थी। साहित्य साधना के साथ ही सुभद्रा जी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। वे कई बार जेल भी गई। सन 1948 में आपका मोटर दुर्घटना में देहांत हो गया। साहित्यिक परिचय। सुभद्रा जी ने गहन विषयों पर भी सरल भावमयी भाषा में रचनाएं की है। सटीक और मर्म स्पर्शी शब्दों के चयन में उन्हें कुशलता प्राप्त की थी। आपकी रचनाओं के प्रमुख विषय राष्ट्रभाषा तथा घरेलू जीवन रही। झांसी की रानी आपका बहुत लोकप्रिय रचना रही है। सुभद्रा जी ने गद्य में भी लेखनी चलाई है। बिखरे मोती आपका प्रसिद्ध कहानी संग्रह का नाम है। इस संग्रह पर तथा कविता संग्रह मुकुल पर आपको शेक्सपियर पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। पहला पद्यांश है सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली
रानी थी। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित रचना झांसी की रानी से अवतरित है। कवियत्री 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय की परिस्थिति का परिचय करा रही है। व्याख्या। सुभद्रा जी वर्णन करते हुए कहती है कि सन 1857 में अंग्रेज़ों के अन्यायपूर्ण शासन और कूटनीति से अपने राज्यों को छीनता देखकर भारत के देशी राजाओं में असंतोष और क्रोध जाग उठा। लगता था दुर्बल भारतीयों में फिर से जवानी आ गई थी। सभी अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का मूल्य समझ चुके थे और सभी राजाओं ने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का संकल्प ले लिया था। लगता था जैसे सन 1857 में भारतीय शूरवीरों ने फिर से अपनी अजेय तलवारें उठा ली हों। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि उन्होंने बुंदेले और हरबोलों के मुँह से रानी की वीरता की कहानी सुनी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की भांति अपना पराक्रम दिखाया था। विशेष पहला पॉइंट, सिंहासन हिलना, ब्रैकुटी तानना, बूढ़ा भारत, नई जवानी, तलवार, पुरानी आदि प्रयोगों के द्वारा रचना में लक्षण शब्द शक्ति का प्रभावशाली प्रयोग किया है। दूसरा है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तीसरा है भाषा शैली सादगी से परिपूर्ण है। सादगी का मतलब होता है आसानी से जो समझ में आ जाए। चौथा है अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और पांचवा है छंद मुक्त रचना का प्रयोग किया गया है।